का यूनिक हायर सेकेंडरी बाई गुलफाम अली राजी में आज है 21 जून, विश्व योग दिवस भी है। आज से हम करंट अफेयर्स का नया सेशन शुरू कर रहे हैं और आज से यानी कि 21 जून से जितनी वीडियो हम आगे अपलोड करेंगे वो आने वाले 8 मंथ्स तक, ध्यान रखना 1 ईयर नहीं, आने वाले 8 महीने तक आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। आने वाले 8 महीने तक जितने भी एग्ज़ाम होंगे जिसमें जीएस आएगी, करंट अफेयर्स आएगी, उससे रिलेटेड सारे एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिलने जा रहा है इन वीडियो से। करंट अफेयर्स की सीरीज़ यही है। अच्छा, इस सीरीज़ में आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पर बहुत सारे नोट्स लिख रखे हैं। ये लेटर जो है या ये अक्षर जो हैं वो थोड़े से छोटे हैं, तो हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो, आप इनको थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। बाकी आपको अलग से नोट्स बनाने की अब ज़रूरत नहीं है, इसी का प्रिंट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, यही आपके नोट्स हैं। और चीज़ें मैंने बहुत शॉर्ट में लिखी हैं, तो आप लोग जो है कि बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में लिखी हैं चीज़ें। शॉर्ट में लिखने का जो वजह है वो ये है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं कवर कर लूँ ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो जाए। तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ लिखा है पहला या पहली। उससे पहले ये देख लेते हैं, एम्बेसडर या राजदूत होता है ना, जैसे आईसीसी ने अपना किसको एम्बेसडर बना रखा है, चुनाव आयोग ने किसे अपना एम्बेसडर या राजदूत बना रखा है, ब्रांड एम्बेसडर भी बोल देते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे जो नाम लिख रखे हैं मैंने, सारे के सारे एम्बेसडर्स हैं या राजदूत हैं। किसके हैं? अभी जो इस समय T20 वर्ल्ड कप चल रहा है यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो 2 हैं। एक उसेन बोल्ट जो कि धावक हैं, एथलीट हैं, और दूसरे युवराज। आपको पता है उसेन बोल्ट किस देश के हैं? जमैका के। ध्यान रखना, यही पूछ सकता है आपसे ना। उसेन बोल्ट जमैका से, अब तो खैर रिटायर हो चुके हैं। दूसरे हमारे युवराज सिंह। यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर 2 लोगों को बनाया है, एक करीना कपूर और एक दूसरे आयुष्मान खुराना। आगे अब बताऊँगा, आयुष्मान खुराना भी हैं। लोकसभा चुनाव के लिए, स्पेशली लोकसभा चुनाव के लिए देखो यहाँ पर 2 तरह के सवाल आएंगे। एक तो ये है कि हमारे यहाँ जो चुनाव आयोग है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, चुनाव आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो वो है राजकुमार राव, फिल्म एक्टर राजकुमार राव। इस लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, वो है आयुष्मान खुराना, ये भी एक्टर है। ठीक है, ध्यान रखना ये अंतर। आप जो है जिसको रिपीट करके बैक करके सुन लेना अगर कोई चीज़ रह जाए तो। अच्छा, अब राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन, इलेक्शन कमीशन ने ही जो हमारे दिव्यांग, जिन्हें हम पहले विकलांग कहते थे, अब उनका नाम हो गया दिव्यांग। तो जो दिव्यांगजन लोग हैं, वो जो वोटर हैं, उनके लिए आइकन बनाया है शीतल देवी को। शीतल देवी आपको समझते हैं, भारत की पहली आर्मलेस निशानेबाज है ना, तीरंदाज है ना। पंजाब स्टेट के लिए, पंजाब राज्य के लिए चुनाव आयोग ने किस आइकन बनाया? शुभमन गिल को, क्रिकेटर है ये। उसके बाद स्विट्जरलैंड ने अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर है, आप लोग जानते ही हो, है ना। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं पिंकी, मिर्ज़ापुर जिले से हैं ये पिंकी। युवा वोटर जागरूकता जम्मू कश्मीर के लिए आपके हैं सुरेश रैना, क्रिकेटर हैं ये। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर धोनी हैं। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन राजकुमार राव, जो कि अभी मैंने आपको पहले बताया था। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो गुजर चुका, 50 ओवर फॉर्मेट का जो वर्ल्ड कप था आईसीसी का 2023 का, उसके ब्रांड एम्बेसडर भारत में हुआ था। आपको ध्यान होगा किसने जीता था पिछला आईसीसी वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का, किसने जीता था? ऑस्ट्रेलियन, शाबाश। तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर थे शाहरुख खान। उसके बाद आता है सी चेंज क्लाइमेट। ये सी चेंजेज क्लाइमेट एक मिशन है। इस मिशन के लिए भारत से जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं श्रेया घोड़ावत। सी चेंजेज क्लाइमेट, इस मिशन के लिए भारत से ब्रांड एम्बेसडर है श्रेया घोड़ावत। इसे 2-3 और यहाँ पर छूटे हैं ब्रांड एम्बेसडर, ये लिखा है। टीबी उन्मूलन के लिए अभियान है निक्षय मित्र। टीबी उन्मूलन के लिए जो निक्षय मित्र अभियान है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं दीपा मलिक। ठीक है ना, ये भी दिव्यांग जो है कि स्पोर्ट पर्सन हैं, दीपा मलिक, अब तो खैर रिटायर हो चुके हैं। उत्तराखंड सरकार के या उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रसून जोशी। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मैंने अभी आपको बताया आयुष्मान खुराना और करीना कपूर। एशियन हॉकी महासंघ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है भारतीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे। अब ये भारतीय हॉकी टीम की कप्तान भी हैं, सलीमा टेटे। स्टार स्पोर्ट्स जो टीवी चैनल है, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया ऋषभ पंत को। इसके अलावा गुकी जो कि फेमस फैशन ब्रांड है गुकी, उसकी भारत में पहली ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट। ठीक है, ये सवाल कई बार आ भी चुका है। अक्सर अब देखो नए नाम पुराने नाम बदलते भी रहते हैं। तो जो है आपका अयोध्या रेलवे स्टेशन, बहुत शॉर्ट में लिखा है मैंने, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया अयोध्या धाम स्टेशन। फिरोजाबाद यूपी का ही शहर है फिरोजाबाद, इसका नया नाम चंद्रनगर।
पुरानी संसद संविधान सदन बांद्रा वर्सोवा के बीच में बम्बई में जो समुद्र पर पुल बना है उसे हम कहते हैं बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, इसका नाम है अटल सेतु, अटल जी के नाम पर है। उधमपुर जम्मू कश्मीर में एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट अल मिन्हाद, यूएई में एक शहर है अल मिन्हाद, इसको नाम दिया गया है हिंद शहर, भारत के सम्मान में इसको नाम दिया गया है हिंद शहर। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल संग्रहालय जो कि नई दिल्ली में था, पिछले साल इसका नया नाम क्या हो गया था, प्रधानमंत्री संग्रहालय। मोटे अनाजों को श्री अन्न नाम दिया गया है। महाराष्ट्र में जो अहमदनगर जिला है उसको अहिल्याबाई होलकर जिला नाम दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में ही औरंगाबाद शहर संभाजी नगर हो गया है। और महाराष्ट्र या महाराष्ट्र में पता नहीं एमपी में कहाँ भी जहाँ पर भी है उस्मानाबाद, ये देख लेना आप लोग, इसको नया नाम दिया गया है धाराशिव। नेक्स्ट राउरकेला उड़ीसा में हॉकी स्टेडियम है जिसको नाम दिया गया बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। हैरिस पार्क सिडनी में एक जगह है, ये मोहल्ला है हैरिस पार्क, सिडनी का एक छोटा सा मोहल्ला है, सिडनी गाँव ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, उस मोहल्ले को नया नाम दिया गया है लिटिल इंडिया। मुगल गार्डन का नाम हो गया अमृत उद्यान। दौलताबाद किला, शहर नहीं, दौलताबाद किले का नया नाम हो गया है देवगिरी किला। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम हो गया है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट है उसका नाम नया शहीद भगत सिंह के नाम पर हो गया। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है ये इंग्लैंड में, लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में है, उसको नाम दिया गया सुनील गावस्कर ग्राउंड। केवडिया स्टेशन आप लोग जानते हैं, उसको नया नाम क्या दे दिया, एकता नगर। मखाने की एक प्रजाति है बिहार मखाना, उसको नाम दिया गया मिथिला मखाना। झांसी रेलवे स्टेशन को नया नाम दिया गया है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर में, उसको नया नाम दिया गया है टांटिया मामा रेलवे स्टेशन। पाताल पानी स्टेशन इंदौर में है, उसको नया नाम दिया गया है टांटिया मामा रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में, इसका नाम हो गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मिड डे मील योजना को नया नाम दिया गया पीएम पोषण मिशन। और चेनानी नासी सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से अब रखी गई है, ठीक है। फिर इधर आ जाते हैं, भारत में सबसे बड़ा या सबसे बड़ी, तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टेली कम्युनिकेशन कंपनी हो गई है रिलायंस। रिलायंस भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी टेली कम्युनिकेशन कंपनी हो गई है। और भारत में सबसे बड़ी जल घड़ी कहाँ पर लगाई गई है, नई दिल्ली में। भारत में सबसे बड़ी जल घड़ी नई दिल्ली में लगाई गई है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क अबू धाबी में बन गया है। अबू धाबी कहाँ, यूएई की राजधानी है ये। फिर इधर आ जाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। पहला या पहली, तो भारत में किसी स्टेडियम में पहली जो हाइब्रिड पिच बनी है वो धर्मशाला में बनी, हिमाचल प्रदेश में। लक्षद्वीप में पहला ऐसा निजी बैंक जिसने अपनी लक्षद्वीप में ब्रांच खोली है वो है HDFC बैंक। और सिंगापुर ने अपने कर्मचारियों के लिए 6 दिन के हफ्ते के बजाय कर दिया है 4 दिन का हफ्ता। वहाँ पर जो वर्किंग जो वीक हो गया वो 4 दिन का हो गया। कहाँ पर, सिंगापुर में। मेनिंजाइटिस रोग का टीका यानी कि वैक्सीन बनाई है पहली बार दुनिया में नाइजीरिया ने, अफ्रीकी देश है नाइजीरिया, उसने बनाई है। और अंतरिक्ष में भारत की ओर से पर्यटन के लिए जाने वाले पहले पर्यटक हो गए हैं। अब भारत में अंतरिक्ष पर्यटन करने वाले जो पहले भारतीय हो गए हैं वो हो गए हैं गोपी थोटाकुरा, गोपी थोटाकुरा, ठीक है। अंडर वाटर मेट्रो बहुत फेमस रहा कि नदी के नीचे सुरंग में मेट्रो चली है, तो उसमें कहाँ पर, कलकत्ता में। किस नदी के नीचे, हुगली, आप ध्यान रखना कलकत्ता हुगली के किनारे है, ठीक है। BSF में पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। और बंगलुरु पहला ऐसा शहर है जहाँ पर पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चली है। पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद सऊदी अरब में बनकर तैयार हुई है। स्किल इंडिया सेंटर पहला भारत का बना है उड़ीसा में संबलपुर में। इसके अलावा समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला अभी लागू नहीं है, ध्यान रखना, सारे नियम कानून बन गए हैं, विधानसभा ने पास कर दिया, उसको अपना भी लिया है, लेकिन उसको अभी समान नागरिक संहिता को अभी उत्तराखंड में लागू नहीं किया गया, ध्यान रखना। भारत में कहीं पर भी भारत की बात कीजिए, अभी कई किताबों में लिखा रहता है ना कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने समान नागरिक संहिता लागू कर दी है, तो ध्यान रखना अपना ली है लेकिन लागू नहीं की है, ठीक है, उत्तराखंड में। ओलेन कोनोनेंको रूस के हैं ये, और इनके नाम हो गया है स्पेस में सबसे ज़्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड। ओलेन कोनोनेंको रूस के हैं, स्पेस में सबसे ज़्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड अब इनके नाम है। भारत का जो UPI पेमेंट है, UPI पेमेंट बैंक जो भी है, UPI पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, भारत का जो है, तो यूरोप में सबसे पहले उसे अपनाया फ्रांस ने, दुनिया में नहीं, यूरोप में उसे सबसे पहले अपनाया फ्रांस ने।
सेना में पहली महिला सूबेदार, थल सेना में पहली महिला सूबेदार बनी हैं प्रीति रजक, मध्य प्रदेश की हैं ये। जाति गणना आपको पता ही है, सबसे पहले बिहार ने की, दूसरा नंबर अब जो हो गया है वो आंध्र प्रदेश का हो गया। आंध्र प्रदेश भी जाति गणना अपने यहाँ कर रहा है, ठीक है। सौर नाव, भारत में पहली सोलर नाव जो किसी नदी में चली वो चली सरयू नदी में, अयोध्या में, ठीक है। एक नाव है लग्जरी नाव, वो सरयू नदी में अयोध्या और उसके आसपास चल रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला जो यूनियन टेरिटरी बन गया है वो बन गया है जम्मू कश्मीर। इसके अलावा पहली बार भारत में गर्ल्स सैनिक स्कूल बना है मथुरा में, और डार्क स्काई पार्क भारत का पहला डार्क स्काई बना है महाराष्ट्र में, पेंच नेशनल पार्क नागपुर में। टाइगर रिजर्व भी है, पेंच जो है ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी या AI सिटी बना है लखनऊ, भारत का पहला AI सिटी लखनऊ बना है। सियाचिन में किसी लड़ाकू पोस्ट पर तैनात होने वाली भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी हैं गीतिका कोल, कहाँ पर? सियाचिन में। मंगल ग्रह पर रोवर चल रहा है, अब उस रोवर को कंट्रोल तो नीचे से किया जा रहा है ना, रोवर को कंट्रोल तो नीचे से किया जा रहा है। तो मंगल ग्रह पर रोवर को चलाने वाली भारत की पहली महिला बनी है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। दक्षिण एशिया में पहला देश जिसने जो समलैंगिक विवाह हैं उनका रजिस्ट्रेशन को या उनको मान्यता दे दी है वो बना है नेपाल। तेजस लड़ाकू विमान, आपको पता स्वदेशी लड़ाकू विमान है ये, इसको उड़ाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी। पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में बना है, जैसे पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद सऊदी अरब में बनी है, मंदिर बना तेलंगाना में। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला देश बन गया है भूटान, और ISO प्रमाण पत्र पाने वाला पहला महिला थाना बन गया है भोपाल, ठीक है। पशुओं के लिए अब इंसानों के लिए शवदाह होते हैं जगह जगह, पशुओं के शवदाह गृह पहली बार जो बना है वो बना है लखनऊ में। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल, हरित ऊर्जा इसका मतलब क्या हुआ? भारत जैसे लोथल है वो पुरातत्व स्थल है, लोथल है, कालीबंगा है, तो यहाँ पर जो भी एनर्जी है, बिजली जो भी है वो सारी की सारी चाहे सोलर से, चाहे विंड से या ग्रीन हाइड्रोजन जिससे भी, तो वो हो गया आपका हरित ऊर्जा स्थल। तो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है तमिलनाडु में, जो तटीय मंदिर हैं जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं सौर मंदिर। वो अभी वेटलैंड आप समझते थे ना, तो भारत का ऐसा पहला शहर जिसको पूरे के पूरे शहर को वेटलैंड की मान्यता दे दी गई है वह है राजस्थान का उदयपुर। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस चली है दिल्ली में, ध्यान रखना, ग्रीन हाइड्रोजन से पहली बस चली है दिल्ली में, और हाइड्रोजन ईंधन से पहली बस चली है लेह लद्दाख में। ग्रीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में अंतर है ना, जानते हो ना, बताया मैंने। अब इस वीडियो में तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, कुल मिला के आपको पता है हाइड्रोजन कैसे बनती है, पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से बनती है। अब पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए भी बिजली चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन को बनाने के लिए जितनी भी एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो वो एनर्जी भी किसी ना किसी ग्रीन सोर्स से ही आई होगी, उसको हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस लेह लद्दाख में, और ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस दिल्ली में। उसी तरह से हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कहाँ से शुरू हुई? वो शुरू हुई हरियाणा से, यहीं कहीं लिख रखा होगा मैंने। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? वो हरियाणा से शुरू हुई है, इसमें मिल नहीं रहा मुझे, कहीं लिख रखा होगा मैंने। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ बना है? तमिलनाडु में। और एक है मत्स्य पालन, भारत का पहला मत्स्य पालन जिसको नाम दिया गया है अटल इंक्यूबेशन सेंटर, वो बना है केरल में। कार्बन निगेटिव स्थल एक बन गया है, वो है गैरिसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। कार्बन निगेटिव क्या होता है कि वो जितना कार्बन रिलीज करता है उससे कहीं ज़्यादा कार्बन वो जगह सोख लेती है, उसे हम कहते हैं कार्बन निगेटिव। आप वहाँ चले जाओ सवाना के जंगलों में, हरे भरे अमेजन के फॉरेस्ट में चले जाओ, तो वो जितना कार्बन जो है कि रिलीज़ करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा कार्बन को वो सोख लेते हैं, तो उसको हम कहेंगे कार्बन निगेटिव, ठीक है। तो भारत में पहली ऐसी जगह जो पूरी तरह से कार्बन निगेटिव हो गई है, भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन, वह है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। प्लास्टिक बैग पर पूरी तरह से बैन लगाने वाला पहला देश हो गया है न्यूजीलैंड। हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा से, अभी मैंने आपको बताया। मेथेन गैस को ईंधन का रूप में इस्तेमाल करके रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला देश हो गया है चीन। पूरी तरह से ई गवर्नेंस को अपनाने वाला पहला राज्य केरल।
और अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल। पहला ODF प्लस जिला वो हो गया वायनाड। ये ना जो हम लोग खुले में सोच करते हैं ना, उसकी एक टॉप कैटेगरी है ODF प्लस। तो पहला ODF प्लस जिला जो भारत का वो है वायनाड, केरल में। और चलने का अधिकार लागू करने वाला जो भारत का पहला देश हो गया, ये मैंने केरल गलत लिख दिया, पंजाब है ये। अगर आपने लिखा है तो गलत लिख लिया होगा, ये झोंक में मैंने लिख दिया, पंजाब है ये। चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया है पंजाब। सोलर सिटी, पूरी तरह से सोलर सिटी जो बना हमारा भारत का पहला कोई शहर, वो बना है सांची मध्य प्रदेश का। केवल स्टेरेज ब्रिज अंजीघट जम्मू कश्मीर में बना है। अपना अलग से जल बजट बनाने वाला राज्य या जल बजट पेश करने वाला राज्य बना है केरल। शराब के जो भी पैकेट्स हैं, बोतलें कुछ भी है, शराब पर जैसे तंबाकू पर चेतावनी लिखी रहती है ना, तंबाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो शराब पर स्वास्थ्य के लिए चेतावनी लिखने वाला पहला देश हो गया है आयरलैंड। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला देश हो गया है, पहला राज्य हो गया है उत्तराखंड। ठीक है ना, आगे चलते हैं। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाने वाला पहला राज्य हो गया है उत्तर प्रदेश। पहला कार्बन न्यूट्रल गांव, कार्बन न्यूट्रल, न्यूट्रल समझ रहे ना, उसका मतलब ये है कि जितना सोखता है, जितना रिलीज करता है उतना ही सोख भी लेता है, बराबर है। ठीक है ना, उसे कहते हैं न्यूट्रल। देखो कोई नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव का मतलब ये है कि वो जितना रिलीज कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है ना, उसे हम कहें कार्बन नेगेटिव। अब जितना रिलीज कर रहा है उतना ही बराबर सोख ले रहा है, तो हम कहते हैं कार्बन न्यूट्रल। तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव जो हो गया है वो हो गया है ठाणे जिले में भिवंडी गांव। भिवंडी गांव हुआ महाराष्ट्र के ठाणे जिले में। ठीक है साहब। सबसे अच्छा पर्यटन गांव, इस बार सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है पंजाब में एक नवापिंड सरदारा दा, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव ये चुना गया है। ठीक है, तो चलिए इस लेसन प्लान बस इतना ही। थैंक यू।